जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं अनुज चौधरी ड्रीमर्स एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में मुझे एक कमेंट था कि सर मेरे बच्चे का जो एज है वो इतना है, या हम जिस क्लास में अभी बच्चा है उस क्लास में अभी 4th है, 5th है या 6th है या 7th है, तो क्या हमारा बच्चा 2025 का सैनिक स्कूल या RMS का एग्जाम दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है वो ये है कि किस क्लास में बच्चा होना चाहिए, उसका एडमिशन किस क्लास में होगा नेक्स्ट ईयर, उसकी एज क्या होनी चाहिए, और क्या अगर वो किसी भी 4th से 9th के बीच में है और उसका अगर एडमिशन हो जाता है तो क्या उसको दोबारा से वो साल रिपीट करना चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि सैनिक स्कूल और RMS में जो बच्चे 2025 में जाना चाहते हैं उनके लिए एकलव्य बैच ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन मोड में स्टार्टिंग है। उसकी जो फीस है वो आज तक आपकी 10,000 रुपीज है फॉर द होल ईयर। पूरे साल के लिए आपकी जो ऑनलाइन जो कोर्स की जो फीस है, ऑनलाइन कोर्स की फीस 10,000 रुपीज है, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल्स, आपको डेली क्लासेस की जो पीडीएफ रहेंगी वो भी मिलेंगी, और सारी की सारी क्लासेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में रहेंगी आपकी। क्लियर है, डेली 3 से 6 आपकी क्लासेस चलेगी। अब बात कर लेते हैं कि सर अभी है आपका 2024 और हमारा बच्चे को हमें नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी करानी है सैनिक स्कूल की या RMS की, और सैनिक स्कूल या RMS में आपको क्लास 6th में एडमिशन कराना है, क्योंकि सैनिक और RMS दोनों में ही या तो 6th में एडमिशन होगा या 9th में एडमिशन होगा। तो क्लास की बात कर लेते हैं कि अभी प्रेजेंटली जिस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर अभी प्रेजेंटली आपका बच्चा क्लास 4th में पढ़ रहा है, अभी 4th में पढ़ने का मतलब है अभी फरवरी है, अभी वो 4th के फाइनल एग्जाम देगा और 4th के फाइनल एग्जाम के बाद वो नेक्स्ट ईयर क्लास 5th में आएगा। ये सबसे प्राइम टाइम है आपके लिए। नेक्स्ट ईयर वो 5th में के साथ साथ अपनी पूरी तैयारी करेगा हमारे साथ, और नेक्स्ट ईयर 6th क्लास में उसका एडमिशन होगा सैनिक स्कूल या RMS में। तो अगर आपका बच्चा अभी प्रेजेंटली 4th में है, 4th क्लास के एग्जाम देने वाला है, या अभी प्रेजेंटली बच्चा क्लास 5th में है, वो बच्चा भी सैनिक स्कूल की या RMS का फॉर्म भर सकता है। और अगर कोई पेरेंट्स ऐसा है कि सर अगर मैं जो है अपने, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास ऐसे होते हैं कि सर अगर हमारे बच्चे का RMS में एडमिशन हो जाता है तो हम 1 या 2 साल उसको पीछे करा सकते हैं। तो अगर बच्चा आपका 4th या 5th में है तो ये प्राइम टाइम है, 4th वालों के लिए प्राइम टाइम है और 5th वालों के लिए भी, कि अगर आपका बच्चा भी 4th या 5th में है तो नेक्स्ट ईयर की आप सैनिक स्कूल या RMS की तैयारी करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बच्चे 6th में है तैयारी वो भी कर सकते हैं। बस ये है कि अगर उनका जैसे उनका एडमिशन होगा तो उनको क्लास 6th में एडमिशन मिलेगा, यानी कि उनको अपनी जो 1 साल है वो दोबारा से करनी पड़ेगी। क्लियर, 6th वालों को। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर एज कितनी होनी चाहिए। सैनिक स्कूल एंड RMS दोनों में ही क्लास 6th का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि बच्चे जो है, चाहे वो बॉय हो या गर्ल हो, वो 10 से 12 साल का एज होना चाहिए। एज शुड बी बिटवीन 10 to 12 ईयर्स। क्लियर है। और क्लास 6th के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, अगर आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 से लेकर 31 मार्च 2015 के बीच में आती है। ठीक है, इफ द डेट ऑफ बर्थ लाई बिटवीन 1 अप्रैल 2013 to 31 March 2015, then you are eligible for सैनिक स्कूल और RMS क्लास 6th in 2025। क्लियर है, आप नेक्स्ट ईयर का एग्जाम दे सकते हैं अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 2013 और 31 मार्च 2015 के बीच में कुछ भी है, यानी कि एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल से नया सेशन स्टार्ट होगा तो उस समय तक आपकी जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए। आपका बच्चा क्लास 4th में है, क्लास 5th में है, क्लास 6th में, वो सैनिक स्कूल क्लास 6th का एग्जाम दे सकता है। अभी जो बच्चा 4th में है, जो 5th में आने वाले हैं या जो अभी 5th में है, उनके लिए बहुत अच्छा बहुत प्राइम टाइम है। आप अभी से अपनी तैयारी करिएगा और अभी से तैयारी में लग जाओ। आपके पास बहुत सारा टाइम है, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं आपके नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में। ठीक है, दूसरा जो एकलव्य बैच है, एकलव्य बैच का एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से आप जैसे ही उसको क्लिक करेंगे वो सीधा आपको ऐप पर लेके जाएगा। कुछ नहीं है, आपको डायरेक्ट वहां से 2 ही ऑप्शन है, आप डायरेक्ट वहां से 10,000 रुपीज पे कर सकते हैं और अपने बच्चे को इनरोल कर सकते हैं बैच में।
15 फेब, ठीक है, 15 फेब से एकलव्य बैच की क्लासेस स्टार्ट हैं लाइव प्लस रिकॉर्डेड मोड में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि सर ये तो हो गई सैनिक स्कूल एंड आरएमएस क्लास 6 की बात। अब बात आती है कि सर वो बच्चे जो क्लास 9th में सैनिक स्कूल या आरएमएस में एडमिशन लेने चाहते हैं वो अभी कौन सी क्लास में होना चाहिए और उनकी एज क्या होनी चाहिए। तो वो बच्चे जो अभी क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, यानी कि क्लास 7th के दे आर गोइंग टू सिट इन द एग्जाम ऑफ क्लास 7th। क्लियर? उन्हें नेक्स्ट ईयर में 8th क्लास में आना है, तो वो पूरे 8th क्लास के ड्यूरेशन में हमारे साथ प्रिपरेशन करेंगे एकलव्य बैच पे, और उसके बाद वो अपना एग्जाम लिखेंगे और जब पास होंगे तो उन्हें कोई भी आपका कोई क्लास दोबारा से करने की जरूरत नहीं है। उनका डायरेक्ट एडमिशन 8th वो यहां से पास करेंगे, उनका डायरेक्ट एडमिशन क्लास 9th में होगा। दूसरा, जो क्लास 8th में बच्चे पढ़ रहे हैं, मैं इसमें 9th वाले बच्चों को रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि जो 9th में बच्चे हैं वो बच्चे भी अभी, अगर आपके पेरेंट्स अगर आप चाहते हैं कि उस क्लास को हम दोबारा से करेंगे, अगर हमारा आरएमएस या सैनिक में एडमिशन हो जाता है तो वो बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, अगर वो बच्चे 13 साल से लेके 15 साल की एज के बीच में है। ठीक है? इफ द डेट ऑफ बर्थ लाइज बिटवीन 1st of April 2010 to 31st of March 2000, ठीक है, 31st of March 2012। ठीक, 13 से 15 साल तक के जो बच्चे हैं वो क्लास 9th का सैनिक स्कूल और आरएमएस का एग्जाम दे सकते हैं। जो बच्चे अभी क्लास 7th में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे अभी क्लास 8th में पढ़ रहे हैं, उनके लिए प्राइम टाइम है, आप बिल्कुल इसका आपका एग्जाम दे सकते हैं आप। ठीक है, बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। 7th वाले हैं, 8th वाले हैं, 9th वाले बच्चों के लिए मैं ये कहूंगा जो बच्चे अभी 9th में आने वाले हैं वो भी इस एग्जाम को भर सकते हैं, इसका फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है? तो ये सारी की सारी डिटेल्स थी आपके पास। क्लास 6th में आपको जाना है या क्लास 9th में आपको सैनिक स्कूल या आरएमएस में जाना है, आपकी एज कितनी होनी चाहिए 9th क्लास के लिए? 13 से 15 साल होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 1 अप्रैल 2010 से लेकर 31 मार्च 2012 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपके ये जो दोनों जो डेज हैं अगर वो इंक्लूड भी हैं तब भी चलेगा, क्योंकि सैनिक स्कूल और आरएमएस दोनों पे लिखा हुआ है बोथ डेज इंक्लूडेड, यानी कि 1 अप्रैल और 31 मार्च के बीच में ही नहीं, अगर 1 अप्रैल या 31 ऑफ मार्च है तब भी आप एलिजिबल रहेंगे नेक्स्ट ईयर 2025 के सैनिक स्कूल या आरएमएस के एंट्रेंस एग्जाम में बैठने के लिए। क्लियर है? तैयारी कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया। आप इंडिया के किसी भी कोने में हैं, पूरे साल की जो एकलव्य बैच की फीस है वो ₹10,000 है। क्लियर है? डिस्क्रिप्शन से आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, वहां से आपको सारी की सारी क्लासेस आपकी लाइव प्लस रिकॉर्डेड रहने वाली हैं। ठीक है? मैं भी उस बैच में पढ़ा रहा हूं और भी टीचर्स है, मेरी पूरी टीम है उस बैच में पढ़ा रही है। क्लियर है? बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में है, सारा का सारा आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिलेगा। आपको किसी भी तरीके की कोई बुक, कोई प्रैक्टिस सेट मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं है, कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं है। बस आपको जो पीडीएफ्स जो हम नोट कराएंगे बस आपको वो अपनी बुक्स में डेली के डेली नोट करते रहना है, और जो भी लाइव या रिकॉर्ड क्लास रहेगी उसकी पीडीएफ्स आपको डेली डे टू डे मिलती रहेंगी। क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक और बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन के साथ। आज का इस सेशन यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, थैंक यू, टेक केयर।